हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज इंदुबाला बहत्तर होटल। तो ये सीरीज बंगाली में है और बंगाली नाम में इतने अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाती। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है इंदुबाला से, जो कोलकाता में रहती है। अब इंदुबाला बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन आज भी उनका होटल काफी ज्यादा फेमस है। आज भी इंदुबाला पहले की तरह बहुत प्यार से खाना बनाती है। आज वहाँ पर सांचनी नाम की एक लड़की आई थी और उसे भी इंदुबाला के हाथ का खाना खाना था। एक्चुअली सांचनी एक यूट्यूबर भी है, इसलिए वो इंदुबाला के होटल के खाने का ब्लॉग बना रही थी। वो इंदुबाला से कहती है कि कुछ टाइम पहले उसके चाचा भी यहाँ पर आते थे। उन्हें इंदुबाला के हाथ की एक डिश बहुत पसंद थी, इसलिए वो इंदुबाला को वो बनाने के लिए कहती है। लेकिन इंदुबाला कहती है कि अब उसने वो डिश बनाना बंद कर दिया है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस डिश का नाम सुनकर इंदुबाला की पुरानी यादें ताजा हो गई थी। जिसके बाद हम छोटी इंदुबाला को देखते हैं, जो अपने मम्मी पापा, दादी और भाई के साथ रहती थी। इंदुबाला के घर में खाने की कभी भी कोई कमी नहीं थी। उसकी दादी उसे बहुत ही प्यार से खाना बनाना सिखाती थी और इंदुबाला को भी वो बहुत पसंद था। इसलिए वो रोज दादी के साथ नई नई रेसिपीज बनाती। इंदुबाला का घर एक गांव में है, जो अभी बांग्लादेश में है। लेकिन ये कहानी 1942 की है, जब इंडिया और बांग्लादेश सेपरेट नहीं थे। लेकिन आजादी के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही थी। लेकिन इंदुबाला अपने परिवार वालों के साथ काफी ज्यादा खुश थी। इंदुबाला एक लड़की को बहुत पसंद करती थी और वो लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। दोनों चाहते थे कि वो हमेशा साथ रहे। उस लड़के का नाम मोनीरुल था और वो दोनों हमेशा मिला करते थे। दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते और इंदुबाला को लगा था कि उनकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन तब हिंदू मुस्लिम के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई चल रही थी, इसलिए इंदुबाला के घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानते। उसकी माँ उसे बताती है कि उसे मोनीरुल से दूर रहना चाहिए। इंदुबाला भी वैसा ही करती है, लेकिन वो चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पाती। वो उससे मिलती है और दोनों वादा करते हैं कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन फिर भी इंदुबाला की शादी रतन नाम के एक आदमी से तय होती है। जिसके बाद इंदुबाला शादी करके कोलकाता आ जाती है। इंदुबाला के घर वालों को लगा था कि उनकी बेटी वहाँ पर रानी जैसी रहेगी, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब शादी के बाद इंदुबाला के पापा और उसका भाई उसे ससुराल छोड़ने आए थे, तो उसकी सास ने उन्हें घर के अंदर तक आने नहीं दिया। ये देखकर इंदुबाला को काफी बुरा लगा, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई। इंदुबाला के ससुराल वालों की बात करें तो उसके पति का नाम रतन है और वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके ससुराल वाले पहले तो अमीर थे, लेकिन अभी उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक घर के, और ना ही रतन कोई काम करता है। दूसरे दिन ही इंदुबाला की सास उसे वार्न करती है कि घर में खाना हमेशा लिमिटेड बनेगा, जितना उन्हें जरूरत है उतना ही खाना बनाए, किसी भी बाहर वाले को खाना खिलाने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि उनके घर में जो बिल्ली थी उसे भी खाना खिलाना अलाउड नहीं था। लेकिन फिर भी इंदुबाला किसी तरह से एडजस्ट कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उसकी सोने की चेन गायब है। वो आकर अपनी सास को बताती है, लेकिन उसकी सास उसे ही ताने देने लगती है कि इंदुबाला के घर वालों ने कितना कम सोना दिया है, और इंदुबाला उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती। रात को रतन शराब पीकर काफी लेट घर आता है। इंदुबाला उसे देखकर समझ जाती है कि रतन ने जरूर उसकी सोने की चेन ली होगी, लेकिन इंदुबाला उसे कुछ भी नहीं कह पाती। लेकिन वो समझ गई थी कि रतन किस टाइप का इंसान है। अगले दिन जब वो उठती है तो कुछ लेनदार उनके घर के बाहर रुके थे। रतन कहता है कि वो बस उसके दोस्त है और उससे पार्टी मांगने के लिए आए थे। इसलिए वो इंदु से कहता है कि वो बाहर जाकर बोल दे कि रतन घर पर नहीं है। जिसके बाद इंदुबाला वैसा ही करती है और वो समझ जाती है कि रतनलाल ने काफी कर्जा भी लिया हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इंदुबाला के भाई की उसे चिट्ठी आती है। एक्चुअली इंदुबाला के पापा की तबीयत खराब हो गई थी और वो एक बार उसे देखना चाहते थे। इंदुबाला जब घर वालों से इस बारे में बात करती है तो उसकी सास उसे परमिशन नहीं देती। वो कहती है कि इंदुबाला अगर जाएगी तो घर के काम कौन करेगा। ये सुनकर इंदुबाला को काफी बुरा लगता है, क्योंकि जब उसकी दादी की मौत हुई थी तभी वो नहीं जा पाई थी। इसलिए वो अपने पापा को आखिरी बार देखना चाहती थी, लेकिन उसकी सास उसे जाने नहीं देती। उसकी सास रतन से कहती है कि इंदुबाला प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई, अगर उसके बच्चे हो गए तो वो मायके जाने की बात नहीं करेगी। जिसके बाद रतन कहता है कि वो जल्दी उसे प्रेग्नेंट कर देगा। और कुछ दिन बीत जाते हैं और इंदुबाला प्रेग्नेंट थी, लेकिन अभी भी उसके घर के हालात वैसे ही थे। इंदुबाला की सास उसे सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। एक दिन इंदुबाला का भाई उसे मिलने आता है। वो बताता है कि पापा गुजरने के बाद भी इंदुबाला नहीं आई। वो इंदुबाला से कहता है कि उनकी माँ उसे बहुत याद करती है, वो भी काफी बीमार है
और वो बस एक बार इंदुबाला को देखना चाहती है, इसलिए वो कोशिश करे कि एक बार उससे मिलने आए। लेकिन इंदुबाला जानती थी कि उसके ससुराल वाले उसे कभी भी वहां पर जाने नहीं देंगे। यहाँ तक कि जब इंदुबाला अपने भाई के लिए खाना बना रही थी तो उसकी सास उसे खाना भी नहीं बनाने देती। उसे कहती है कि कोई स्पेशल खाना बनाने की जरूरत नहीं, जो भी घर में है उसे से हो सके उतना खाना बना दो। इसलिए ना चाहते हुए भी इंदुबाला को काफी सिंपल खाना बनाना पड़ता है। खाना खाते वक्त उसका भाई बताता है कि उनके गांव में काफी दंगे हो रहे हैं, वहां पर सेपरेशन हो रहा था, इसलिए बहुत से लोगों को मारा जा रहा था और उसके भाई को भी डर था कि एक दिन उसे और उसकी माँ को भी मार देंगे। इसलिए वो इंदुबाला से कहता है कि क्या कुछ दिनों के लिए वो और उसकी माँ यहाँ पर आकर रह सकते हैं। वो यहाँ पर कोई जॉब देख लेगा, जिसके बाद उसकी माँ और वो सेपरेट हो जाएगा। जिसके बाद इंदुबाला इस बारे में रतन लाल से बात करती है, लेकिन रतन कहता है कि उसने कोई धर्मशाला नहीं खोल के रखी जो उसके भाई और माँ को यहाँ रहने दे। वो कहता है कि उनसे कहे कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए। इंदुबाला का भाई ये सब कुछ सुन लेता है और वो रात को ही घर छोड़कर चला जाता है। ये सब होने के बाद इंदुबाला काफी रोने लगती है, क्योंकि उसे बार बार ऐसा ही लग रहा था कि उसके भाई और माँ को भी मार देंगे। क्योंकि इसके बाद ना ही इंदुबाला की भाई की कोई चिट्ठी आई, ना ही वो कभी खुद मिलने आया, और ना ही इंदुबाला कभी भी वहां पर जा पाई। एक्चुअली वहां पर जाने के लिए अब इंदुबाला को पासपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके ससुराल वाले उसे कहीं भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि अब उसका गांव एक दूसरा देश बन गया था। इसलिए गुस्से में आकर इंदुबाला अपना पासपोर्ट ही जला देती है। कुछ टाइम बीत जाता है और इंदुबाला के अब 2 बेटे थे, प्रदीप और सुदीप। साथ ही इंदुबाला की सास की डेथ हो चुकी थी, लेकिन रतन अभी भी वैसा ही था। वो घर की चीजें बेचता और यही सब करके वो अपना घर चला रहा था। एक दिन रात को इंदुबाला को एक आदमी आकर बताता है कि रतन ब्रॉथेल में है और वहां पर उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी है, इसलिए इंदुबाला को वहां जाकर उसे लेकर आना होगा, क्योंकि डॉक्टर वहां पर नहीं जाते। जिसके बाद इंदुबाला वहां पर जाती है, तब तक रतन की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद वो रतन को घर पर ले आती है और उसके अंतिम संस्कार करती है। अब रतन की मौत के बाद इंदुबाला समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि उसके ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी और ना ही उसके पास कुछ पैसे थे। लेकिन ऐसे में एक लक्ष्मी नाम की औरत उसका बहुत साथ देती है। लक्ष्मी एक मच्छी बेचने वाली औरत थी और वो हमेशा इंदुबाला के साथ रहती। एक दिन काफी सारे लेनदार इंदुबाला से पैसे मांगने के लिए आए थे, क्योंकि रतन ने उनसे बहुत पैसे उधार लिए थे। लेकिन इंदुबाला काफी डर जाती है और वो बाहर नहीं आती। लेकिन तभी वहां पर लक्ष्मी आती है और सबको डांट कर भगा देती है। जिसके बाद लक्ष्मी इंदुबाला को कुछ पैसे देती है, क्योंकि उसे इंदुबाला के हाथ का खाना बहुत पसंद था। जिसके बाद इंदुबाला उन सबके लिए खाना बनाती है। सभी लोगों को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद था, इसलिए इंदुबाला अपना होटल शुरू करती है। सभी लोगों को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए उसके कस्टमर्स बढ़ रहे थे। तो वही लक्ष्मी रोज उसके लिए अच्छी अच्छी मच्छियाँ लेकर आती। इंदुबाला के साथ एक धना नाम का आदमी भी काम करता है, जो उसका हाथ बटाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब इंदुबाला की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई थी। एक दिन जब इंदुबाला अपने बच्चों को लेकर थिएटर गई थी, तभी वहां पर एक आदमी आकर बॉम्ब ब्लास्ट करता है। ये देखकर इंदुबाला काफी डर जाती है और वो अपने घर वापस आती है। घर आने पर उसे पता चलता है कि उसे मोनी रूल का लेटर आया है और वो आज रात उससे मिलने आने वाला था। ये सुनने के बाद इंदुबाला की खुशी का ठिकाना नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो मोनी रूल के लिए कुछ खास खाना बनाएगी। जिसके बाद वो सब तैयारियों में लग जाती है और खाना बनाकर रेडी करती है। लेकिन तब वहां पर मोनी रूल नहीं आता। वो काफी देर तक उसका इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक आदमी आता है जो 3 दिनों से भूखा था। वो बताता है कि उसे काफी भूख लगी है। जिसके बाद इंदुबाला उसे वही खाना देती है जो उसने मोनी रूल के लिए रखा था। इस आदमी का नाम आलोक है और आलोक भी एक फ्रीडम फाइटर था। एक्चुअली वो बॉम्ब ब्लास्ट आलोक ने किया था, क्योंकि वो वहां पर कुछ प्रोटेस्ट कर रहा था। इंदुबाला आलोक को खाना देती है और आलोक इतना सारा खाना देखकर काफी खुश होता है। जिसके बाद वो खाना खाता है और वहां से चला जाता है। इंदुबाला को ऐसे ही लग रहा था कि आलोक ही मोनी रूल है। आलोक के जाने के बाद इंदुबाला वापस उसका इंतजार करने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद आलोक वहां पर वापस आता है। इस बार भी आलोक खाना खाता है और फिर से वहां से चला जाता है। अगले दिन इंदुबाला को धना बताता है कि उसने काफी सारी बॉडीज देखी। एक्चुअली तब फ्रीडम फाइटर्स को मारा जा रहा था। ये सुनकर इंदुबाला काफी डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद आलोक की भी मौत हो गई। वो आलोक का इंतजार करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद आलोक वापस आता है। वो इंदुबाला से कहता है कि वो अब तो आ चुका है,
लेकिन उसे पता है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए वो इंदुबाला से कहता है कि वापस वो उसके आने का इंतजार ना करे, क्योंकि शायद इस बार वो वापस नहीं आ पाएगा। जिसके बाद वैसा ही होता है जैसा इंदुबाला ने सोचा था। आलोक की भी मौत हो जाती है। एक्चुअली मोनीरुल भी अपने हक के लिए लड़ रहा था, जिसमें उसकी भी मौत हो जाती है। इस वजह से इंदुबाला काफी ज्यादा हर्ट हुई थी। अब उसके पास लक्ष्मी के अलावा किसी का भी सहारा नहीं था। लेकिन एक दिन जब लक्ष्मी रेलवे ब्रिज क्रॉस कर रही थी तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जिसके बाद उसके ऊपर से ट्रेन चली जाती है, जिसकी वजह से लक्ष्मी की मौत हो गई थी। अब ये सुनने के बाद इंदुबाला काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी। वो लक्ष्मी का अंतिम संस्कार करवाती है, जिसके बाद वो उसका मनपसंद खाना बनाती है। जिसके बाद लक्ष्मी वहाँ आकर वो खाना खाने लगती है और उसे वो खाना काफी पसंद आता है। तब से इंदुबाला को लक्ष्मी हमेशा उसके साथ दिखाई देती है। वो आज भी उसके साथ बातें करती है जैसे वो पहले किया करती थी। जिसके बाद इंदुबाला अपना होटल ठीक से संभालने लगती है। लेकिन अब वो समझ गई थी कि वो जिसे भी पसंद करती है वो उसके साथ नहीं रुकता, यानी कि सब कुछ इंदुबाला को अकेले ही संभालना था। इसलिए इंदुबाला अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और इंदुबाला के बच्चे बड़े हो गए थे। उसका बड़ा बेटा प्रदीप लंदन में था और दूसरा बेटा सुदीप कोलकाता में ही था। लेकिन वो दूसरे घर में रहता था अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, क्योंकि उनके घर में इंदुबाला आज भी अपना होटल चलाती है। सुदीप चाहता है कि इंदुबाला अपने होटल को चेंज करे, कुछ रिनोवेट करे। लेकिन इंदुबाला का कहना था कि लोग वहाँ पर उसके हाथ का खाना खाने आते हैं, उन्हें वो खाना इतना पसंद आता है कि वो बार बार आते हैं, इसलिए उसे होटल चेंज करने की जरूरत नहीं। और इसी बात से सुदीप इंदुबाला पर गुस्सा होता है। एक्चुअली इंदुबाला अपने बच्चों को यहाँ ज्यादा आने नहीं देती, क्योंकि वो अपने ही चीजों में ज्यादा खोई रहती है। उसे पसंद नहीं था कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। साथ ही इंदुबाला कोई भी गरीब उसके होटल पर आता तो उसे फ्री में खाना खिलाती, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे यही सिखाया था। लेकिन आज भी इंदुबाला काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे एक बार अपने गांव वापस जाना है। क्योंकि आज भी जब इंदुबाला अपनी आंखें बंद करती है तो उसे वहां पर बिताए हुए पल याद आते हैं। लेकिन वहां पर जाए भी तो किस लिए, क्योंकि वहां पर उसका कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी इंदुबाला चाहती है कि वो एक बार वहां पर जरूर जाए। लेकिन वहां पर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत थी और इंदुबाला ने अपना पासपोर्ट जला दिया था। इसलिए उसे लगता है कि वो कभी भी वहां पर नहीं जा पाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रदीप छुट्टियां मनाने के लिए अपनी फैमिली को लेकर इंडिया वापस आता है। वो इंदुबाला से कहता है कि वो सब लोग बांग्लादेश के एक टेम्पल में जाने वाले हैं, इसलिए वो इंदुबाला से कहता है कि वो भी उनके साथ चले। बांग्लादेश का नाम सुनकर इंदुबाला काफी खुश होती है, क्योंकि वहीं पर तो उसका गांव था। वो जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वहां जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन इंदुबाला कहती है कि वो प्लेन से नहीं जाएगी, जिस पर उसका बेटा कहता है कि वो लोग मैत्री एक्सप्रेस से भी जा सकते हैं। जिसके बाद इंदुबाला वहां जाने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन सुदीप की वाइफ मना करती है। सुदीप की वाइफ इंदुबाला को बताती है कि सुदीप की जॉब चली गई है, जिसकी वजह से सारा घर खर्च उसे ही उठाना पड़ रहा है। और इसी वजह से सुदीप आजकल बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। ये सुनकर इंदुबाला काफी शॉक थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके बेटे की जॉब चली गई है। एक्चुअली सुदीप चाहता है कि वो इंदुबाला के साथ मिलकर होटल संभाले। इसके बाद इंदुबाला डिसाइड करती है कि वो सुदीप को होटल संभालने देगी, क्योंकि आज तक इंदुबाला को ऐसा ही लगता था कि उसके बिना ये होटल नहीं चल पाएगा। इसलिए वो सुदीप को बुलाती है और बताती है कि वो बांग्लादेश जा रही है, इसलिए जब तक वो वहां पर जाएगी सुदीप को उसका होटल संभालना होगा। ये सुनकर सुदीप भी काफी खुश होता है और वो होटल संभालने के लिए तैयार था। जिसके बाद इंदुबाला अपने बड़े बेटे और उसकी फैमिली के साथ बांग्लादेश जाने के लिए निकलती है। जब वो स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर उसका पासपोर्ट पूछा जाता है। अब तक प्रदीप ने इंदुबाला का नया पासपोर्ट बनाया था। वहां पर इंदुबाला से पूछा जाता है कि क्या वो टूरिस्ट है। ये सुनकर इंदुबाला कुछ भी बोल नहीं पाती, क्योंकि खुद के गांव में ही वो टूरिस्ट बनकर जा रही थी। सारी प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाती हैं। जिसके बाद इंदुबाला ट्रेन में जाकर बैठने ही वाली थी, तभी उसे कुछ याद आता है। जिसके बाद वो जाना कैंसिल कर देती है और घर वापस आ जाती है। उसे देखकर धन्ना काफी शॉक था, तो वो इंदुबाला को रेस्ट करने के लिए कहता है। जिसके बाद इंदुबाला उसे होटल के बारे में पूछती है, तो धना बताता है कि आज होटल को छुट्टी थी। ये सुनकर इंदुबाला काफी शॉक थी, क्योंकि आज ही उसने सुदीप को जिम्मेदारी दी थी और सुदीप ने आज ही छुट्टी कर दी। तभी वहां पर सुदीप आता है, जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक किया था। इंदुबाला उससे पूछने लगती है कि अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता तो उसे लेनी भी नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद सुदीप काफी ज्यादा हर्ट होता है। वो इंदुबाला से कहता है
कि वो चाहकर भी इंदुबाला जैसा खाना नहीं बना सकता, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी माँ की तरह नहीं, अपने पापा की तरह है। उसके पापा भी माँ के पैसों पर ऐश करते थे और शायद वो भी वही करता है। वो इंदुबाला से कहता है कि वो चाहकर भी इंदुबाला जैसा खाना नहीं बना सकता, क्योंकि इंदुबाला के पास उसकी कहानियां थी। इंदुबाला की हर रेसिपी के साथ उसकी एक सुनहरी याद थी, जिसकी वजह से वो खाना इतना अच्छा बनता था। लेकिन सुदीप के पास ऐसा कुछ भी नहीं। उसका बचपन इस तरह से गुजरा है कि उसके पास कोई अच्छी याद नहीं है। उसके पापा हमेशा उन पर गुस्सा किया करते थे, इस वजह से सुदीप अपने बचपन को याद ही नहीं करना चाहता और शायद इसी वजह से वो अच्छा खाना भी नहीं बना सकता। इसलिए वो इंदुबाला से कहता है कि ये होटल हमेशा उसका है और उसका ही रहेगा, इसलिए इंदुबाला को ही इस होटल को संभालना चाहिए। जिसके बाद इंदुबाला उसकी बात समझ जाती है और अगले दिन फिर से वो अपने तैयारियों में लग जाती है। आज इंदुबाला फिर से एक अच्छी डिश बनाने लगी थी। तभी वहां पर लक्ष्मी आती है और इंदुबाला से पूछती है कि वो वहां पर क्यों नहीं गई, जबकि उसे कब से बांग्लादेश जाना था। इंदुबाला कहती है कि जैसे वो ट्रेन में चढ़ने वाली थी, उसे एक लड़की दिखाई दी जो शादी करके कोलकाता आई थी। उसे देखकर इंदुबाला को लगा कि शायद नई इंदुबाला कोलकाता में आई है और उसे यहाँ अकेला छोड़कर वो कैसे जा सकती है। इसलिए वो घर पर वापस आ गई और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। इसकी एंडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि इंदुबाला उस अनजान लड़की के लिए वापस क्यों आई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंदुबाला इस वजह से वापस आई क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि जहाँ पर वो रहती है वो अभी उसकी नहीं है। उसे ऐसा ही लगता था कि ये उसकी पति की है और यहाँ पर उसका कोई हक नहीं। लेकिन अब इंदुबाला समझ चुकी थी कि ये सब कुछ उसका है और जब वो अपने गांव को छोड़कर आई तो वहाँ का सब कुछ बदल गया था। इसलिए इंदुबाला नहीं चाहती कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ का सब कुछ बदल जाए, क्योंकि इंदुबाला जानती है कि उसकी होटल को उसने कितने मन से संभाला है, उतने मन से कोई भी और नहीं संभाल पाएगा। और शायद इसी वजह से इंदुबाला अपने होटल वापस लौट कर आई। तो ये थी इंदुबाला बहत्तर होटल सीरीज की स्टोरी। अगर आपको सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।